यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो मैं कर रहा हूँ ट्रेन से सफ़र। ये टोटल 24 घंटे का सफ़र है, तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि पूरे सफ़र में क्या क्या होता है। तो 9:30 बजे मेरी ट्रेन आएगी। तब तक बैठते हैं स्टेशन पे। यहाँ पे बहुत भीड़ है, सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं। कोई यहाँ पर खुशियाँ मना रहा है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, अच्छी बात है। जिस ट्रेन में मैं जाने वाला हूँ उसका कोच पोजीशन अनाउंस हो चुका है, तो मेरी सीट है S3 में। तो जाते हैं S3 जहाँ पे है। ये आ गई मेरी ट्रेन। ये ट्रेन आई है गांधीनगर से और जाएगी इंदौर। तो हमारा सफ़र इंदौर तक है। सो फाइनली ट्रेन में बैठ चुका हूँ मैं। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मुझे मिली है अपर बर्थ, ये रही सीट। मुझे लगी थी भूख, मैं घर से खाना लेके आया था, तो वो खाना खाऊंगा मैं। मैंने खाना खा लिया है, अब मैं सो जाऊंगा। पूरे रात का सफ़र है, तो सोते सोते बिताएंगे। अभी बज रहे 3। हम नागदा पहुँचे हैं। मुझे नींद बहुत अच्छी आई। ये है उज्जैन महाकाल की नगरी। महादेव महादेव। क्या बज रहे 4:30। बहुत जबरदस्त। सुबह के बज रहे 5 बजे पहुंचा दिया है हमें इंदौर। यहाँ पे सुबह सुबह में बारिश हो चुकी है, तो ठंडी भी लग रही है, लेकिन फाइनली हम पहुंच गए इंदौर जंक्शन। ये आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। इंदौर से खजुराहो के लिए जो मेरी ट्रेन है दूसरी, वो है 12 बजे और अभी बज रहे 5:30। तो मैं ढूंढ रहा हूँ जगह, वेटिंग एरिया, जहाँ पे मैं 5-6 घंटे बिता सकूँ आराम से। यहाँ पर जो सुलभ शौचालय था वो बंद हो चुका है, पता नहीं क्यों। तो मैं जा रहा हूँ दूसरा ढूंढने के लिए। ये है इंदौर जंक्शन, इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट शहर। पुराना इंजन है ये, ओरिजिनल। ये रहा वेटिंग रूम। उजाला हो चुका है। 6 घंटे बिताने थे, उसमें से 1 घंटा बीत चुका है। मेरे माइक का चार्ज ख़त्म हो चुका है, तो मैं बिना माइक के शूट करूँगा। मैंने ब्रश कर लिया है, अब मैं निकला हूँ चाय नाश्ता करने के लिए। ये रहे इंदौर के फेमस पोहे। ये है नाश्ता, गिलास भर के चाय और समोसा। फिर बोलते बॉडी क्यों नहीं बन रही, कहाँ से बनेगी, डाइट ही नहीं फॉलो हो रही। ये नया देखा मैंने, इंदौर में गुजराती सिखाई जाती है शायद। तो मैंने चाय नाश्ता कर लिया है, खाना भी खा लिया है। मैं निकल गया हूँ बाज़ार में। अभी मेरे पास 4 घंटे और बचे हैं, तो घूमता हूँ इंदौर में। कुछ दिखे शायद, अच्छा बुरा
गुजरात से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले ये दिखता है। ये अनोखी चीज़ गुजरात में नहीं दिखती, लेकिन गुजरात के बाहर जैसे निकले ये दिखने लगता है। कहते हैं कि इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट शहर है इंदौर। वाकई में क्लीन है। यहाँ पे रोड रास्ते इतने साफ है कि मतलब कचरा दिख नहीं रहा, बिल्कुल साफ। ये है इंदौर के रोड रास्ते, बिल्कुल साफ है, कचरा दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। मैं यहाँ पे घूम रहा था तो यहाँ पे कुछ महल जैसा है। मैंने सिक्योरिटी से परमिशन मांगी, वो बोल रहे हैं जाओ घूम लो। तो जाता हूँ अंदर, क्या है देखते हैं। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे मेला लगा हुआ था, कुछ साइंस फिक्शन का या कुछ पता नहीं किसका मेला लगा हुआ था। तो अभी तो बंद है, 10 बजे स्टार्ट होगा मेला। लेकिन मैं ये महल जैसा जो है, क्या है, इसमें घूमता हूँ। ये कुछ है पुराना, पता नहीं क्या है, महल है या न्यायालय कुछ है। एमपी के अंदर पुरानी जो वास्तुकला है और महल मंदिर बहुत सारे हैं। तो ये अंदर तो महल के अंदर जाने की मनाही है, तो बाहर से मैंने देखा। बाकी यहाँ पर ऐसा बहुत सारा है प्राचीन चीज़ें जो अपनी संस्कृति दिखाती है कि हाँ पहले ऐसा था। जहाँ मैं रहता हूँ खजुराहो में, वहाँ पर तो मंदिर है पुराने बहुत सारे। तो मैं वहाँ अगर जाऊँगा घूमने के लिए तो मैं वो भी दिखाऊँगा। और अभी तो फ़िलहाल इंदौर में घूमते हैं, कुछ और दिखे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गुजरात में नहीं है मंदिर पुराने, गुजरात में भी है। लेकिन यहाँ पर जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ नहीं है, जंगल इलाका ज़्यादा है। तो जो पुराने मंदिर है वो फील देते हैं कि हाँ ये पुराने हैं। और वहाँ पे तुम्हें फील भी ऐसा ही आएगा कि ये पुराना है, क्योंकि जंगल इलाका ज़्यादा है। तो एडवेंचर टाइप जो होता है यहाँ पे फील कर सकते हैं। 8:30 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी दुकानें खुली नहीं है, सारी दुकानें बंद है। फाइनली चार्जिंग पॉइंट मिल गया है। तब से मैं ढूंढ रहा था, मेरे माइक में चार्ज नहीं है और फ़ोन में भी नहीं है, तो दोनों चार्ज पे लगा दिए। सो फाइनली जो दूसरी ट्रेन है उसका कोच पोजीशन अनाउंस हो चुका है। इसमें मेरी सीट है S5 में, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। ट्रेन का टाइम है 11:50, अभी बज रहे हैं 11:20, तो पहुँचते हैं वहाँ पे। ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1 और मैं पहुँच चुका हूँ कोच पोजीशन S5 पे। रात को मैं थका हुआ था तो अच्छे से शूट हो नहीं पाया और सो भी गया था मैं, तो नाइट का जितना भी शूट कर पाया मैं किया उतना। बाकी अब इस ट्रेन में देखते हैं कैसा सफ़र रहता है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सो फाइनली दूसरी ट्रेन भी आ चुकी है। ये है प्रयागराज एक्सप्रेस। ऐसा है कि जो रात में जिस ट्रेन में मैं आया था वो ट्रेन का सफ़र बहुत ही कम था, तो उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन ये ट्रेन का सफ़र बहुत ही बड़ा है, तो इसमें भीड़ भी उतनी ज़्यादा होगी। तो देखते हैं, स्लीपर में वैसे भी ज़्यादा भीड़ होती है, तो दिखाता हूँ मैं कि कितनी भीड़ होती है। ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 12 बजे, अभी 5 मिनट बाकी है, फिर ये चल देगी यहाँ से। इस ट्रेन की जर्नी टोटल है 36 या 40 घंटे करीब, तो ये बहुत लंबा सफ़र है। और उसमें से मैं करूँगा टोटल 12 घंटे का सफ़र इस ट्रेन में।
तो और दिन का टाइम है तो भीड़ भी ज़्यादा रहेगी, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। डिपार्चर का सिग्नल मिल चुका है, 12 भी बज गए। अब ट्रेन यहाँ से डिपार्चर करेगी। और ये छोड़ता हुआ स्टेशन। ये है इंदौर का प्लेटफॉर्म नंबर 6। यहाँ पे कौन सी गाड़ी खड़ी है? ये खड़ी है बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस। इसको क्रॉस करती हुई जाएगी ट्रेन। सुबह में जिस गाड़ी में आए थे शांति एक्सप्रेस, ये पड़ी है यहाँ पे। ये रहे दो घोड़े वेब 7। ये देखो ओल्ड जनरेशन WDG। और हमारी ट्रेन ने यहाँ पर रफ्तार पकड़ ली है। सफ़र का मज़ा ले। रात को जिस ट्रेन में आए थे उसमें भी अपर बर्थ था और इसमें भी अपर बर्थ ही है। अच्छा है, लेकिन नीचे होगी भीड़, हम ऊपर शांति से बैठेंगे और भीड़ का मज़ा लेंगे। बैठने के लिए मिलेगा ना। ऐसा है कि महिला नहीं बैठती, ऊपर चढ़ती नहीं, ऊपर है तो ऊपरी बैठी कि नहीं। लेकिन इसमें ऊपर नीचे नहीं होता। बैठने के लिए दिन में नीचे ही होता है, ऊपर तो है ही है, मान रहे हैं। मैं बैठा बैठा बोर हो रहा था तो मुझे कुछ सूझा नहीं, मैंने एक कागज़ का गुलाब बना दिया। अभी बज रहे 5। कब से मैं सो रहा था, अभी उठा हूँ। अभी हम पहुँचे सांची। यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा, गाड़ी यहाँ पर ज़्यादा रुकती भी नहीं है। जब चले थे तो भीड़ नहीं थी, अभी भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि चल भी नहीं सकते। यहाँ पे हो रही है भसड़ सीट के लेके। 6:30 बज चुके हैं और हम पहुँच गए बीना। और गाड़ी की हालत इतनी ख़राब है, बहुत भीड़ है अंदर। आधे से ज़्यादा लोग बिना टिकट के चढ़े हुए हैं। पब्लिक की चूतिया है, क्या करें। समोसे खा रहे हम। गाड़ी में इतनी भीड़ है, पब्लिक समा नहीं रही, गाड़ी में इतनी भीड़ है। एक आदमी खुद की सीट के लिए लड़ रहा था अभी, जिसका रिजर्वेशन है उससे। स्लीपर में आना बहुत बेकार है। मुझे बहुत देर से भूख लगी थी, सोच रहा था कि कुछ चटपटा मिले, समोसा मिल गए। हाँ, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। जितने भी लोग चढ़े हैं बिना रिजर्वेशन के, छोड़ो बिना टिकट के चढ़े हैं, ये सब उज्जैन जाके आए हैं और कुछ जा रहे हैं बागेश्वर धाम। लेकिन ये गलत बात है, उन्हें टिकट लेनी चाहिए। सरकार इन्हें सुविधा देती है और ये सुविधा का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो पब्लिक चूतिया हो तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। सांची और विदिशा के बाद बहुत सारे पहाड़ और बंकर आते हैं, तो मैंने सोचा था कि आपको दिखाऊंगा, लेकिन भीड़ ही इतनी है कि मैं दिखा ही नहीं पाया।
मैं अपर बर्थ में बैठ गया, तब से बैठा ही हूँ, नीचे उतरने का मौका ही नहीं मिला। नीचे इतनी भीड़ है कि चल नहीं सकते, और कोचिस में पानी है नहीं, तो ना वो साफ़ सफाई वाले आ रहे हैं, लड़ाई हो गई थी तो ना ही आरपीएफ वाले आ पा रहे हैं, इतनी भीड़ है, तो ये गलत बात है। अभी 4 घंटे का सफ़र और बचा है, पता नहीं कैसे निकलता है, बड़ी मुश्किल से निकलेगा। मैं तुम्हें भीड़ दिखाता हूँ, कितनी भीड़ है यहाँ पे। चलने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। तो फाइनली एक स्टेशन दूर रहे मेरी डेस्टिनेशन। एक स्टेशन के बाद मैं पहुंच जाऊंगा, ये लास्ट स्टेशन है, यह है खरगापुर। अभी मैं नींद से उठा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट, उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा अपनी जगह पे जहाँ मुझे जाना है। बहुत ही भयंकर सफ़र रहा, थक गया मैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मेरी डेस्टिनेशन पर। यह है द किंगडम ऑफ बुंदेलखंड, महाराजा छत्रसाल का नगर छतरपुर। फाइनली अपने घर पहुंच चुका हूं मैं। ये रहा छतरपुर का रेलवे स्टेशन, क्या खूब नज़ारा है। लाइट तो थी नहीं हम। ये थी मेरी पूरी जर्नी। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।